Our new chapter is start Geography, Chapter 3, Our Changing Earth. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of movement of molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth move in a circular manner as soon in the activity. The lithospheric is broken into a number of plates. लिथोस्फीयर जो है ब्रोकन होकर नंबर ऑफ प्लेट में टूट गया, तो उसे हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। उसे हम सरप्राइज होंगे कि वो हमारे चारों ओर मूव करती है वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। और ये क्यों हमारे चारों ओर मूव कर रही है? बिकॉज ऑफ मोल्टन मग्मा इनसाइड द अर्थ, जो कि हमारे पृथ्वी के अंदर है। और वो कैसे अर्थ में मूव कर रहा है? मोल्टन मग्मा इनसाइड द अर्थ मूव सर्कुलर मैनर, वो घूमता है सर्कुलर के हिसाब से। एक्टिविटी में बताया गया है कैसे ये घूमता है। एक्टिविटी: टेक अ स्मॉल कलर पेपर प्लेट एंड पुट इट इन अ बीकर। एक छोटा कलर प्लेट लो एंड पुट इनटू अ बीकर। The beaker is filled with half water. The place beaker on tip stand the heat it. उसके ठीक नीचे हीट दिया हुआ है। As the water warm up, जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है, you will observe that the paper plate is moving upward along with the warm layer of water. आप देखोगे जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है, प्लेट अपने आप ऊपर लेयर की तरफ आते जा रही है। And then sink back along with the cooler. और जब आप हीट को बंद कर दो, उसके बाद देखोगे जैसे जैसे पानी ठंडा हो रहा है, वापस से प्लेट नीचे की तरफ जाते जा रही है। द मोल्टन मग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सिमिलर वे। और मोल्टन मग्मा भी इसी तरह अर्थ के अंदर में मूवमेंट लेता है। द मूवमेंट ऑफ दिस plates causes changes on the surface of the earth. The earth movement are divided on the basis of force which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, as the force that work on the surface of the earth are called as exogenic forces. The movement of this plate, ये जो मूवमेंट हो रही है प्लेट्स का, लिथोस्फेरिक प्लेट जिसकी हमने ऊपर बात की थी, कॉजेज, इसके क्या कारण है? चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे सरफेस ऑफ अर्थ चेंज होता है, वैसे वैसे ये प्लेट्स भी मूवमेंट लेती है। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉज दैम। अर्थ में जैसे जैसे मूवमेंट होता है वैसे वैसे डिवाइडेड हो। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये जो फोर्स इंटीरियर हमें अर्थ के इंटीरियर से मिल रहा है उसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और जो मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो वर्क कर रहा है उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। कभी कभी होता है फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, कभी कभी अचानक से बहुत तेज़ी से मूवमेंट लेता है, अदरवाइज स्लो मूवमेंट लेता है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसके सडन मूवमेंट को हम अर्थक्वेक और वोल्केनो के कारण कहते हैं, जिससे कि डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर इसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। यस, साइट में लिथोस्फेरिक प्लेट्स ग्लॉसरी दी हुई है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, व्हाट इज इट? द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड some small rigid irregular shaped plates which carry continents and the ocean floor. अर्थ क्रस्ट जो कंसिस्ट कर रहा है सेवरल लार्ज और स्मॉल अलग अलग तरह की प्लेट्स, जो कि
कैरी कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर। A volcano is a vent. Vent means opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly. Volcano ये ओपन जब होता है तो अर्थ के ऊपर क्रस्ट और इससे बाहर आता है मोल्टन मग्मा जो होता है वो बाहर आता है। ये सडनली 3.2 पे हमें दिखा रहा है। देखो जो ये पिक्चर दी हुई है उसमें आप देखिए मग्मा चैम्बर, मेल्टन, क्रस्ट सेकेंड लेयर पर, फिर लावा, वेंट और क्राटर, गैसेस एंड ऐश, ये इससे थ्रू बाहर निकल रहा है। ये इस तरह से नीचे से जब वो गर्म हो जाता है और ऊपर एक बार में फटके बाहर आ जाता है। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. Similarly, उसी तरह when the lithospheric plate move, जब lithospheric plate अपने आप मूवमेंट लेती है, पता ही है हमें स्लोली, और जो सरफेस होता है अर्थ में वाइब्रेट करता है, मूवमेंट कोई भी चीज़ लेती है तो उसका हमें हल्का सा वाइब्रेशन मिलता है। वही वाइब्रेशन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ के अंदर ट्रेवल करता रहता है ऑल अराउंड द अर्थ। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। उसी को हम लोग वाइब्रेशन को जब वो तेज़ी से लेता है, वाइब्रेट करता है, तो हम उसे अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहाँ से वो मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। Vibration travel outwards from the epicenter as wave. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. Vibration travel outwards from epicenter से निकल के वेव लेती है और ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। एपिसेंटर के एकदम क्लोजेस्ट में डैमेज होता है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज, वहाँ पे अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होता है और अवे फ्रॉम द सेंटर, और वो अपने बाहर निकल जाता है सेंटर से। इसका आपको ये पिक भी दी हुई है 3.3 में, ओरिजिनल ऑफ अर्थक्वेक कैसे कैसे निकल रहा है फोकस। दिस इज अ वेयर द अर्थक्वेक ऑकर। यहाँ पर देखिए आप अर्थक्वेक शुरू होता है। इट इज़ द ओरिजिन ऑफ सेमिक एनर्जी। यहाँ से धीरे धीरे एनर्जी निकल रही है और ये देखिए धीरे धीरे मूवमेंट ले रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। प्लेट बाउंड्री, एपिसेंटर और सेमिक वेव रेडिएंट आउट इन ऑल डायरेक्शन, ये चारों तरफ मूवमेंट ले रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है और उसके बाद अर्थक्वेक होता है। Now come to the do you know? There are 3 type of earthquake wave. Number 1, यहाँ पे 3 तरह की earthquake waves भी होती है। फर्स्ट P waves और longitudinal waves। हम लोग P wave के नाम से कहते हैं या longitudinal wave के नाम से कहते हैं। S waves और transverse wave। थर्ड L waves और surface wave। Try to find out all the properties of this wave from an encyclopedia. Do you know? An earthquake is measured with a machine called seismograph. Earthquake को एक मशीन से नापा जाता है जिसे हम seismograph कहते हैं. The magnitude of earthquake is measured on the Richter scale. An earthquake of 2 or less can be felt only a little. An earthquake over 5 can cause damage from things falling. 6 or higher magnitude is considered very strong. 7 is classified a major earthquake. जब 2 से हम स्केल में देखते हैं, जब 2 से कम में अगर अर्थक्वेक है तो उसे एक नॉर्मल अर्थक्वेक कहते हैं जो कि सिर्फ महसूस किया जाता है। उसके बाद जब 5 तक रहता है
अर्थक्वेक ओवर 5, अगर 5 और 6 के बिटवीन रहता है तो उससे कुछ चीज़ें गिरती है। अगर 6 to 7 के बीच में आता है तो उसे हायर मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसे वेरी स्ट्रॉन्ग भी कहा जाता है। जो कि भुज में आया था उसमें 6.9 था। उसमें हम अभी पढ़े हैं कि उसमें क्या क्या हुआ वो होता है। अगर 6.9 में ये हालत है तो 7 इज़ क्लासीफाई मेजर अर्थक्वेक। तो एबव 7 में क्या होगा वो तो हम सोच भी नहीं पा रहे। Although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. Some common earthquake prediction method adopted locally by people include studying animal behavior. Fish in the pond gets agitated, snake come to the surface. Earthquake, a case study. Earthquake hits Bhuj. A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hits Bhuj town on 26th January 2001. Second, school worst affected. At least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school building. Third, Bhuj relief effort belated. 3 days after the quake, concern rose about the food, blankets, and medical supplies not reaching everyone. Fourth, destruction of Bhuj. Phone lines, water pipeline, and power station transmission lines were knocked out. Fifth, fire in the city. Hundreds of fires started as charcoal cookers overturned. Sixth, emergency declared in quake zone. The president declares a state of emergency. Seventh, CM appeal to the center. Gujarat appeal for financial help. The chief minister of Gujarat has launched an appeal for the center to deal with the disaster. ऑल्दो अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट भविष्यवाणी में नहीं सोच सकते, ये सर्टन होता है। ये कॉमन अर्थक्वेक को प्रिडिक्शन मेथड है। लोकल पीपल जो जिन्हें हम मछुआरे कह सकते हैं या जो समुद्र के किनारे दिन आते जाते रहते हैं, जैसे कि मछुआरे कि जो वहीं पे होते हैं या फिर जो नदी में बोट चलाने वाले, इस तरह के लोग ही बता सकते हैं कि हाँ अभी कुछ होने वाला है। उनका कुछ प्रेडिक्शन वो करते हैं। जैसे कि जो फिश होती है, पॉन्ड मछलियाँ होती है जो एकदम ऊपर की तरफ आ जाती अपने आप, जो मछलियाँ हमें वैसे तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब ऐसा कुछ होने वाला हो तो वो मछलियाँ पहले से थोड़ा ऊपर आ जाती है बिल्कुल। स्नेक्स कम टू द सरफेस, और स्नेक्स जो अपने बिल में छुपे हुए होते हैं वो बाहर आ जाते हैं तुरंत। इस तरह का प्रेडिक्शन जब मिलता है तो इस तरह का जब हमें देखने को मिलता है तो वो एक प्रेडिक्ट हो जाता है उसी वक्त कि क्या ऐसा हो रहा है या होने वाला है। अर्थ सरफेस, ये अर्थक्वेक जो कि भुज में आया था उसके ये 7 पॉइंट्स हैं कि अर्थक्वेक होने से वहाँ पे क्या क्या हुआ, ये हमें इन 7 पॉइंट्स के द्वारा पता चलता है। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, where to make this latter during an earthquake. Safe spot under a kitchen and counter, table or desk against an inside corner or wall. Stay away from fireplace area, around chimney, window and shutter including mirror and picture frame. Be prepared. Spread awareness amongst your friend and family member and face any disaster confidently. ये है कि जब प्रिपेयर हम क्या रहे, अर्थक्वेक आने वाला है उसके लिए हमें ये पहले से बात एक माइंड में होनी चाहिए कि अगर हमारे यहाँ ऐसा कोई डिज़ास्टर हो तो हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए फर्स्ट है सेफ स्पॉट, हमें क्या जगह हमारे लिए सुरक्षित है। अंडर ए किचन काउंटर, हमें जो किचन काउंटर टेबल हमारे यहाँ पर बनी होती है, टेबल और डेस्क जैसे डाइनिंग टेबल, हमें उसके नीचे
इनसाइड द कॉर्नर, एकदम हमें कॉर्नर में जाके दब जाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी चीज़ गिर रही है, कुछ भी ऊपर से बर्तन गिर रहे हैं, हम अगर कोई टेबल के नीचे हैं तो वो हमारे को बचा लेगी। स्टे अवे फ्रॉम, हमें किस चीज़ों से दूर रहना चाहिए? फायर प्लेस, कहीं आग जल रही है, जैसे कि कोई गैस जल रहा है, चिमनी जल रही है, विंडो के पास नहीं खड़े होना चाहिए। कोई मिरर के पास है अगर हम हैं, या कोई फ़ोटो फ्रेम वगैरह हमारे पास है, हम नीचे में आ तो गए, हम कह रहे हैं कि हमें इनसाइड होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे ऊपर में फ़ोटो फ्रेम वगैरह है तो वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाती है, तो हमें वो भी बात का ध्यान होना चाहिए। एंड बी प्रिपेयर्ड, हमें हमारे दोस्तों को ये बात के लिए अवेयर कराना चाहिए कि अगर कभी ऐसा हो तो हमें बहुत सुरक्षित जगह देख के उसके पास में, टेबल के नीचे, डाइनिंग टेबल वगैरह में, हमें उसके नीचे छुप जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। छुप क्या जाना चाहिए मीन्स बैठ जाना चाहिए, ताकि हम उससे कुछ हद तक बच सकें। Measure and landforms. The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rock on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away or transported by the water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landform on the surface of the earth. Landscape is being continuously, landscape continuously है और वो चल रहा है किसकी वजह से? वेदरिंग और इरोजन की वजह से। वेदरिंग मीन्स ब्रेकिंग अप रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। बड़ी बड़ी चट्टानें जो कि छोटे छोटे कभी कभी बीच से दरारें आके टूट जाती है, या कभी किनारों से टूट रही है, इस तरह का ये लगातार चल रहा है, जिसे हम वेदरिंग कहते हैं। एंड इरोजन, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट, और हमारे जो जिसे हम लोग प्लेन सरफेस या समथिंग कह लेंगे, वो लैंडस्केप में वाटर, हवा और आइस की वजह से जो भी दबाव पड़ते हैं और उसके वजह से जो भी उनमें दरारें आती है, उसे हम इरोजन कहते हैं। इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे बाय ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड। और जो ये इरोडेड मटेरियल होते हैं, जो पृथ्वी पे दरारें आ जाती है, उसकी वजह से जो भी हिस्सा टूट रहा है वो पानी और हवा के साथ में बहकर आगे बढ़ जाता है, और उस प्रोसेस को हम लोग इरोजन एंड डिपोजिशन सेंटर, ये जो डिफरेंट लैंडफॉर्म है ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ पर, ये एक अलग लैंडफॉर्म क्रिएट कर रहा है। वर्क ऑफ रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर erodes the landscape when the river tumble at a steep angle over very hard rocks or down steep valley side, it form a waterfall. रनिंग वाटर जब एकदम बहता हुआ तेज पानी जब वो लैंडस्केप पे आता है, और वह रिवर टम्बल एट स्टीप एंजल ओवर हार्ड रॉक, और बहुत बड़े बड़े जिसे हम लोग चट्टाने पर्वत कहते हैं, उसके ऊपर से जब वो गिरते हैं नीचे की तरफ, वैली बना के, घाटियाँ बना के जब गिरती है, उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट, और जैसे ही वो मैदान में घुसती है वो ट्विस्ट ले आती है, टर्न करती है अलग अलग स्टाइल से, एंड बैंड नोन एज मिनिएडर, और उस वक्त हम उसे मिनिएडर कहते हैं। Due to continuous erosion and deposition along the side of the meander, the ends of meander lobe come closer and closer. In due course of time, the meander lobe cut off from the river and from a cut-off lake, also called an oxbow lake. At time, the river overflow its bank. This leads the flooding of the neighboring area. As it is floods, it deposited layer of fine soil and other material called sediments along its bank. This leads to formation or a flat fertile flood plain. The raised bank are called levee. The raised bank are called levee. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up
into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow and it becomes deposited its load each distributary from its own mouth. The collection of sediments from all the mouths form a delta. नदियाँ धीरे धीरे बड़ी नदियाँ उसके बाद में वो अपने आप बहती बहती लैंडस्केप के द्वारा अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है जिसे हम लोग अलग अलग मुँह और वो नदियाँ जो मेन अपने मुहाने से लेकर आ रही होती है सेडिमेंट्स वो अपने साथ बहती बहती अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज को भी देती है हुई आगे आती है और डेल्टा में मिला देती है.